नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं से 8वीं जो दी गई है, 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए है। तो इसके जो प्रोजेक्ट कार्य हैं पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके जो प्रोजेक्ट कार्य और 19 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो प्रोजेक्ट कार्य है प्रोजेक्ट कार्य 20 है और यह प्रोजेक्ट कार्य इंग्लिश का है, ठीक है ना। तो हमें तीनों कक्षाओं के जो बच्चे हैं कक्षा 6वीं 7वीं या 8वीं के, वो इसी प्रोजेक्ट कार्य को अंग्रेजी के तीनों कक्षाओं के लिखेंगे और इसको समझेंगे भी। तो यहाँ देखिए इसमें जो दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य में कि हमें क्या करना है, इस प्रकार से निर्देश दिया रहता है, प्रश्न दिया रहता है कि यहाँ पर प्रिपेयर ये वीकली प्लान योर सेल्फ स्टडी। स्टडी माने अध्ययन करना, ठीक है ना। और प्रिपेयर करिए ये वीकली माने साप्ताहिक प्लान, यानी एक ऐसी योजना बनाइए एक सप्ताह की योर सेल्फ है अपनी, जिससे कि आप अध्ययन करें या अध्ययन कर सकें। एंड राइट, और उनको लिखना है इट इन द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे ये टेबल दी गई है यहाँ इसमें हमें लिखना है पूरे सप्ताह की जानकारी कि हमें किस दिन क्या पढ़ना है, क्या अध्ययन करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिखेंगे। तो देखिए ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पे दिनों के नाम लिखे हैं, ये क्या है यहाँ नीचे, ये यहाँ पे दिन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो दिन दिए गए हैं सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और सामने देखें तो यहाँ पे विषय दिए गए हैं कि ये हमारी मैथ्स है। ये क्या है, मैथ्स। मैथ्स बोलते हैं इसको, मैथ्स यानी गणित, ठीक है ना। मैथ्स यानी ये गणित दी गई है इनको, मैथ्स है। और ये साइंस, ये क्या है, साइंस। साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, ये विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे ये विज्ञान के बारे में लिखना है। ये सोशल साइंस है। ये कौन सी साइंस है, सोशल। सोशल माने होती है सामाजिक, और विज्ञान का नाम साइंस ही है ना। तो ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ लिख लीजिए कि ये सामाजिक विज्ञान है, ठीक, सामाजिक विज्ञान। और ये इंग्लिश है, इंग्लिश तो इंग्लिश जानते ही हो। ये हिंदी, हिंदी में हिंदी ही लिखा हुआ है, संस्कृत में संस्कृत लिखा है, ये हमारे विषय हैं। तो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, तो ये इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे हमें कॉलम में बना लेना है। और यहाँ पर देखें दिनों के नाम, तो यहाँ पर देखें यहाँ से 7 दिन के नाम दिए गए हैं कि सबसे पहले कौन सा दिन आता है भाई, मंडे। कौन सा, मंडे। मंडे यानी होता है सोमवार, मंडे। मंडे ऐसा लिखना है, मंडे। यहाँ ट्यूजडे, आधा टा रहेगा, यू उज्जा, ट्यूज, ट्यूजडे। यहाँ बैडनस, बैडनस डे, बैडनस डे यानी बुधवार, ठीक है। थर्सडे, क्या, थर्स ऐसा बनाना है, थर्सडे, ठीक है। ये डे है, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे यानी गुरुवार या बृहस्पति भी बोलते हैं आप लोग। तो ये थर्सडे यानी गुरुवार। फ्राइडे, तो यहाँ बनाइए फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार, ठीक है। और होता है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे और संडे, ठीक। तो इस प्रकार से आप सैटरडे तक का बना लेंगे। यह सैटरडे यानी शनिवार, सैटरडे, सैटरडे, इस प्रकार से लिख दें, सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार, ठीक है। तो इस प्रकार आप पूरी जानकारी को यहाँ पे लिखें। और देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि मैंने किस दिन कौन से विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे तालिका बना लीजिए, तालिका के अनुसार पढ़ाई करें जो भी आपका टाइम हो। लेकिन हमने यहाँ पे जो लिख दिया है थोड़ा सा लिखा है। तो यहाँ देखें मंगलवार से हम सोमवार से शुरू करेंगे। तो मैथ में क्या पढ़ेंगे हम, जो हमारी गणित है, गणित में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, अध्याय 1। चैप्टर यानी होता है अध्याय, क्या लिखा हुआ है ये, चैप्टर। चैप्टर माने होता है अध्याय, यहाँ अध्याय लिखे रहते हैं। अध्याय यानी एक्सरसाइज दी गई है, अध्याय 1 की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1। एक्सरसाइज क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज, 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 इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज माने प्रश्नावली, ठीक। और यहाँ पे देखें साइंस में भी हम यहाँ चैप्टर 1 देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी जो छोटे प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव के हैं, खाली स्थान के, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में भी चैप्टर 1, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्रश्न मिल जाते हैं। अंग्रेजी में हमें क्या करना है, इंग्लिश में एग्जाम्पल लेटर राइटिंग करेंगे, यानी जो हमारा लेटर होते हैं, ठीक है, आवेदन पत्र, उनको लिखेंगे। हिंदी में भी हम लेटर राइटिंग करेंगे, संस्कृत में भी लेटर राइटिंग करेंगे, ठीक है ना। राइटिंग यानी लिखना और लेटर यानी पत्र, लेटर यानी पत्र, ठीक है ना, लेटर। तो इस प्रकार से लेटर सभी में लिखा हुआ है, लेटर यानी होते हैं पत्र को आपको लिखना है। और आप इस प्रकार से पूरी सभी विषय की सोमवार की पूरी दिनचर्या को लिख लेंगे कि इतना हमें कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से जब हमारा ट्यूसडे आता है, मंगलवार, ठीक है ना, मंगलवार में भी हम आगे का लिखेंगे। तो अब हमें आगे क्या करना है मंगलवार में, तो देखिए मैथ में इस प्रकार से लिखेंगे। जो हमारा ट्यूसडे है मंगलवार, तो यहाँ पे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है 1.2 यानी 1.2 प्रश्नावली। यहाँ पे हम चैप्टर में हमने लॉन्ग आंसर लिखना है हमें पे, पहले हमने शॉर्ट लिखे थे, अब लॉन्ग, लॉन्ग यानी बड़े, लॉन्ग यानी बड़े, ये लॉन्ग लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे लॉन्ग बड़े हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। और यहाँ पे चैप्टर जो बन दिया गया है इसका, इसके बाद सोशल साइंस का, तो यहाँ देखें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। और यहाँ अंग्रेजी में स्मॉल लेटर लिखेंगे, ठीक है, उनको रीडिंग करेंगे। जो हमने पत्र लिखे थे उनको हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें ऐसे लिखेंगे, ऐसे यानी निबंध, ऐसे, ऐसे, ऐसे यानी होता है निबंध, ठीक है। तो हम हिंदी और संस्कृत में इस प्रकार से निबंध लिखेंगे, ठीक। और यहाँ वेडनेसडे बुधवार को चैप्टर 2 आगे आ जाएंगे, गणित के चैप्टर यानी अध्याय 2 पर। इसकी एक्सरसाइज 2.1 है और यहाँ पे चैप्टर 2 इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस प्रकार से आप पूरी दिनचर्या एक सप्ताह की आपको इस टेबल के अनुसार लिख लेना है और बना लेना है। मैंने समझा भी दी है, तो वही लिखा हुआ है, सिर्फ मैं आगे बढ़ते गए हैं, ठीक है, कि इसका चैप्टर कौन सा करना है, लेसन कौन सा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। शॉर्ट यानी छोटे, जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्ट हो, खाली स्थान होते हैं, इनको शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। उनके आंसर, उनके उत्तर देखेंगे, लिखेंगे। और इसी प्रकार से लॉन्ग आंसर में बड़े बड़े प्रश्न होते हैं 2-2, 3-3 लाइनों के। और इसी प्रकार से हम देखें तो हमारे यहाँ थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमें इस प्रकार से लिख लेना। चलिए आगे देखिए, तो इसका अगला प्रश्न दिया गया है, आपने ये लिख ही लिया होगा। चलिए, यदि अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो ज़रूर आप इनको ये देखें, लिख लें इनको और कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखें अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये देखिए क्वेश्चन है 2 लिखा हुआ है, राइट योर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंस। डेली रूटीन के, राइट माने लिखो, राइट, राइट यानी लिखिए, योर, योर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, योर डेली, योर डेली माने प्रतिदिन, योर डेली रूटीन, रूटीन तो जानते ही हैं कि हमारे रूटीन में, हमारी दिनचर्या में क्या क्या है, ऐसे रूटीन के 10 यानी 10, 10 यानी 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, 10 वाक्य आपको लिखना है, किसके, अपनी रूटीन के, दिनचर्या के। तो इन्होंने देखिए एग्जाम्पल के रूप में एक यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि आई गेट अप, आई गेट अप माने मैं उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock 6 बजे, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह। तो ये लिखा हुआ है आई, यहाँ पे हिंदी में लिख लेता हूँ, आई गेट अप, गेट अप 6, 6, आई गेट अप 6, आई गेट अप 6 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। इस प्रकार से आपको लिखना है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर इसके बाद देखिए, आई देन ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, क्या करता हूँ, ब्रश, माई टीथ, टीथ यानी होते हैं दांत, मैं अपने दांतों को क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ
एट 7 o'clock आई टेक माई स्कूल बस। और मैं क्या करता हूँ 7 बजे स्कूल की बस पकड़ लेता हूँ, यानी स्कूल की बस में बैठ जाता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके आगे देखिए, आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल जो है मैं अटेंड करता हूँ यहाँ पे स्कूल असेंबली को, ठीक है ना, जो प्रेयर होती है स्कूल, SCHOOL लिखिए, यहाँ पे गलत लिखा है, ये स्कूल बना लीजिए, LOL बना लीजिए, स्कूल, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखें आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल, ये लिखना था। आई बाज माई हैंड्स एंड फेस। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना बास माई हैंड, अपने हाथ और मुंह को धोता हूँ। ठीक, इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे देखिए, आई डू माई होमवर्क इन मॉर्निंग। और इसके बाद मैं सुबह अपना होमवर्क भी करता हूँ। आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड बाई 9 o'clock। और रात के 9 बजे मैं सो जाता हूँ। आई टेक माई डिनर, मैं अपना रात्रि का या शाम का भोजन करता हूँ। और एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर कितने बजे, 9 बजे सो जाता हूँ। आई रीच द स्कूल इन टाइम, ये मैं स्कूल जो है बिल्कुल टाइम से, समय से पहुंचता हूं। आई रिटर्न होम बाई 7 PM, और 7 बजे मैं वापस आता हूं। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock जो है। और फिर लिख देना कि आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। और आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं बहुत जल्दी जो हूँ सुबह उठ करके तैयार होता हूँ और पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य लिख देना थे। ये थे अंग्रेजी जो वाक्य दिए गए थे, आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।